हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलीफ्लिक्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉमेडी क्वीन भारती सिंह के उस स्ट्रगल की कहानी जब वो लोगों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी, जब उनका पूरा परिवार एक ही कमरे में रहने पे मजबूर था। इन शॉर्ट, हम भारती सिंह की जिंदगी पर नजर डालेंगे जिसमें गरीबी, मजबूरी और कड़ी मेहनत और लगन के साथ साथ बहुत सारी कामयाबी है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप भारती सिंह के फैन हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सबको मैं बता दूं, मैं हूं बॉलीवुड की सबसे बड़ी आइटम गर्ल। भारती ने अपने करियर में इतने कॉमेडी सीन्स को अंजाम दिया है कि उन्हें आज बच्चा बच्चा जानता है। टीवी का जाना माना नाम बन चुकी है भारती की लल्ली वाला कैरेक्टर, और वो हर किसी की जुबान पे भी रहता है। तेरा नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम लल्ली। लल्ली? शक्ल से ही चाइना की लगती है। मेहनत और जुनून के दम पे भारती सिंह को इंडस्ट्री में कॉमेडी क्वीन का भी टैग मिला हुआ है। स्क्रीन पर सबको हंसाने वाली भारती की कहानी बेहद इमोशनल है। हम सभी जानते हैं कि भारती सिंह आज अपने करियर के उस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं जहां उनकी लाइफ में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर शायद कम ही लोग जानते होंगे उनकी स्ट्रगल की असल कहानी। मेरी लाइफ में एक ही चीज है, माँ। फादर है नहीं। मैंने बचपन में जब 2 साल की थी मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मैंने देखे भी नहीं मनीष, मेरे घर में मेरे फादर की कोई फोटो भी नहीं है और मैं लगने भी नहीं देती। भारती का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 2 साल की ही उम्र में भारती के पिता का स्वर्गवास हो गया, लिहाजा भारती की मां को अपने तीनों बच्चों की परवरिश एज ए सिंगल पेरेंट करनी पड़ी। भारती सिंह की एक बड़ी बहन और एक भाई है। सिंगल पेरेंट के तौर पे अकेले सबकी परवरिश करना ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। भारती की माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में खाना बनाती थी। अक्सर भारती सिंह भी अपनी माँ की मदद करने के लिए उनके साथ जाया करती थी। भारती उनकी माँ जब लोगों के किचन और फ्रिज में रखे सामान को देखती थी तो उनके मन में एक बार जरूर होता था कि पता नहीं ये सब सामान उनके फ्रिज में कब होगा। इस बात का खुलासा खुद एक इंटरव्यू में भारती सिंह ने किया था। लोगों के घरों में काम करने के अलावा उनकी माँ फैक्ट्री में कंबल बनाने का भी काम करती थी। भारती कहती हैं कि आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उनकी माँ आज भी हमेशा यही कहती है कि बेटा, मेहनत करना कभी मत छोड़ना। भारती एक बार कॉलेज के गार्डन में खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। तभी उसी वक्त कॉलेज में कॉमेडियन एक्टर सुदेश लहरी जी आए। सुदेश जी ने कॉलेज के अंदर जाकर भारती की टीचर से कहा कि जो लड़की गार्डन में अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रही है वो उससे मिलना चाहते हैं। ये मैसेज भारती को पहुंचा दिया गया। जैसे ही भारती कमरे में आई, उनका कॉमेडी टेस्ट शुरू हो गया। 2-4 कॉमेडी लाइन सुनने के बाद ही सुदेश जी को भारती का अंदाज पसंद आ गया और उन्होंने भारती को अपने ड्रामा में लेने का ऑफर दे दिया। भारती सिंह ने भी झट से इस काम के लिए हाँ कह दी और उसके बाद से भारती का स्टेज का सफर शुरू हो गया। बेहद कम लोग जानते हैं कि भारती हंसाने के साथ साथ शूटिंग करना भी जानती हैं। वो शूटिंग नहीं जो वो कैमरे के आगे करती हैं, बल्कि वो शूटिंग जो वो पिस्टल से करती थी। दरअसल वो अपने कॉलेज टाइम में पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। भारती का सपना था कि वो बड़े होकर राइफल शूटर बनेंगी, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से ट्रेनिंग का खर्चा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। लिहाजा भारती सिंह को अपना ये सपना अधूरा छोड़ना पड़ा। लेकिन उनकी जिंदगी में आए एक मौके ने मानो उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। वो मौका था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन का, और इसी शो से भारती की जिंदगी में अच्छे वक्त की शुरुआत होने लगी थी। किया गया कि उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी दिनों दिन बढ़ती चली गई। इसके बाद कॉमेडी में एक और शो के जरिए भारती ने लोगों को अपना टैलेंट दिखाया, और वो शो था कॉमेडी सर्कस। भारती के लिए ये शो सोने का खजाना बन गया और भारती सफलता की नई ऊंचाइयां चढ़ने लगी। इसके बाद तो भारती सिंह ने एक से बढ़कर एक कॉमेडी शो किए और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। आज भारती सिंह के पंच पे दुनिया हंसती है। आज भारती सिंह हर कहीं छाई है। रियलिटी शो की होस्टिंग से लेकर कॉमेडी शोज में हिस्सा लेने तक हर कहीं सिर्फ भारती ही दिखती हैं। इसके अलावा भारती फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं
भारती ने पंजाबी फिल्म एक नूर, यमले जट एंड जूलियट 2 में भी काम किया। वो अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी 786 और फिल्म सनम रे में भी काम कर चुकी हैं। कॉमेडी के साथ साथ भारती एक बेहतरीन डांसर भी हैं। डांस के रियलिटी शो झलक दिखला जा में भारती डांस करके अपने फैंस को पहले ही हैरान कर चुकी हैं। कभी पूरे परिवार के साथ एक कमरे में रहने वाली भारती आज करोड़ों की मालकिन है, महंगी गाड़ियों में चलती हैं, चकाचौंध से भरी आलीशान जिंदगी जीती हैं। लेकिन खास बात यह है कि आज भी वो अपना पुराना वक्त भूली नहीं है। आज भले ही वो अर्श पर बैठे हों, लेकिन उनके पैर हमेशा ही फर्श पे टिके रहते हैं। भारती की लव लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने राइटर कम एंकर हर्ष से साल 2017 में शादी की। दोनों में पहली दोस्ती हुई और फिर प्यार। हर्ष और भारती की पहली मुलाकात कॉमेडी सर्कस के सेट पर ही हुई थी। इस शो में भारती एक कंटेस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी, जबकि हर्ष स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर। दोस्ती के करीब 1 साल बाद हर्ष का मन भारती पर आ गया। एक दिन भारती को हर्ष ने प्रपोज कर दिया। उस वक्त भारती समझ नहीं पा रही थी क्या वाकई हर्ष ने उन्हें प्रपोज किया है या फिर वो एक महज मजाक है। दरअसल भारती को शुरू से ही लगता था कि उन जैसी मोटी लड़की के भला कोई क्यों प्यार करेगा, और इसीलिए जब पहली बार हर्ष ने उन्हें आई लव यू लिखकर भेजा तो वो समझ नहीं पाई कि ये उनके दिल का हाल है या स्क्रिप्ट का हिस्सा। भारती सिंह की लाइफ उन तमाम लोगों के लिए काफी इंस्पायरिंग है जिन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा शिकायत रहती है, जिन्हें अपनी गरीबी पे शर्म आती है और वो अपनी किस्मत को कोसते हैं। मगर भारती ने मुश्किल हालात का सामना किया और आज वो सफलता की ऐसी मंजिल पे खड़ी है जिन्हें हर कोई सलाम करता है। इसके अलावा भारती उन लोगों के लिए हमेशा इंस्पिरेशन है जो अपनी बॉडी को लेकर नेगेटिव रहते हैं। भारती सिंह को अपने मोटापे पे कोई शर्म नहीं आती, बल्कि वो कैमरे के आगे बिंदास स्टाइल में अपना काम करती हैं। वाकई भारती असल में क्वीन है। आज भारती एक प्यारे से बेटी की माँ भी है, जिसके साथ वो कई वीडियोस और पिक्चर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। भारती सिंह की इस लाइफ स्टोरी के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि वाकई वीडियो बहुत ही मजेदार है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल टेलीफ्लिक्स।